हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 10th प्री बोर्ड एग्जाम 2026 सब्जेक्ट साइंस का जो होने वाला है दोस्तों, है ना। उसके लिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ गया हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, है ना। पहले से दोस्तों इसका 2 वीडियो बना चुके हैं और ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस प्री बोर्ड के लिए दोस्तों, है ना। ये तीनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका सेट 3 एक तरह से मानी दोस्तों, है ना। मानी तो ये आपका सेट 3 है, सेट 1 और सेट 2 आप लोग का अपलोड हो चुका है। तो सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये दोस्तों आप लोग का 80 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोग का है, जिसमें सबसे पहले आपका तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, है ना। और ध्यान देंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों। ए में देख लीजिए असमान दिया है, बी में समान, सी में दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपतन कोण जो है दोस्तों हमेशा जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समान दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड में क्या है, ध्यान देंगे कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है ना। किधर मुड़ती है दोस्तों, तो ये जो है आपका अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेकंड नंबर का। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, है ना। और 3 में क्या है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उसमें जो है दोस्तों द्विफोक्सी लेंस, है ना, द्विफोक्सी लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थर्ड नंबर का, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों तो कैसा आवेश रहता है, तो उस पर दोस्तों ऋण आवेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी द्वारा दर्शाया जाता है, तो क्या दर्शाया जाता है दोस्तों, तो ये जो है ना ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 नंबर का, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है ना। ए में जूल दिया है, बी में वाट है, सी में किलोवाट घंटा, डी में अर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों जो है कौन सा अलग है, तो वाट अलग है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हो गया, 7 नंबर को देखते हैं। 7 में क्या है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो याद रखेंगे शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वाट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में क्या ध्यान देंगे, नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होता है ना। तो ए में देख लीजिए पक्षमाभी पेशियों द्वारा, बी में पुतली द्वारा, सी में परितरिका द्वारा, डी में कॉर्निया द्वारा। तो 8 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पक्षमाभी पेशियों द्वारा, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा दोस्तों, तो जो है आभासी प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कि घरों में विद्युत उपकरण विद्युत परिपथ से किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो वो जो है दोस्तों आपका पार्श्व क्रम में जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। क्या है कि प्रकनली में दानेदार जिंक लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो उसमें दोस्तों जो है आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे C+O2 देता है CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ध्यान देंगे जब A+B और मिल जाता है ये भी दोस्तों तो संयोज हो गया, है ना, संयोग हो गया दोस्तों, तो संयोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ध्यान देंगे अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, है ना, क्या क्या बनता है, तो लवण प्लस जल बनता है। क्या दोस्तों, अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है दोस्तों जो है लवण बनता है और प्लस में जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में दोस्तों जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेथोनिक अम्ल दोस्तों चींटी के डंक, है ना, चींटी के डंक मान लीजिए, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हैं न्यूट्रल का डंक, है दोस्तों चींटी का डंक या फिर न्यूट्रल का डंक, है ना, इस दोनों में पाया जाता है। अब सिट्रिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो नींबू में, किसमें दोस्तों, नींबू में, संतरा में, है ना। लैक्टिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो दही में पाया जाता है, ठीक है। तो ये उदाहरण के लिए है, सभी पूछ सकता है, तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे इनमें से कौन सा धातु कमरे के ताप पर जो है क्या रहता है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा दोस्तों, जिसको जो है लिख सकता है मरकरी भी, क्या दोस्तों, इसको जो है मरकरी भी कहा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना। 16 में क्या ध्यान देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे CaSO4 इंटू क्या होता है दोस्तों,
प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात किया है तो 1/2 यानी हाफ H2 दोस्तों। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर यहीं पर पूछ देता जिप्सम के तो 1/2 की जगह पर क्या रखते हैं, 2 रखते केवल, है ना, तो ये आपका जिप्सम को हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है कि सोल्डर मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलकर बना है। सोल्डर दोस्तों एक मिश्र धातु है, तो ये किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तो सीसा तथा क्या दोस्तों, सीसा, और देख लेते हैं ऑप्शन को, ए में तांबा तथा जिंक दिया है, बी में सीसा टीन दिया है, पारा जिंक दिया है और लोहा टीन दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीसा एवं टीन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। जिसमें सीसा और टीन रहेगा वही आप लोग का हो जाएगा सोल्डर का, है ना। 8 नंबर देख लीजिए क्या है, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है। क्या दोस्तों प्रोपेन तो ये किस समूह का है, तो एल्केन दोस्तों, किस समूह का दोस्तों, एल्केन का है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, है ना, H2n+2 होता है। अब इसे बैठा दीजिए दोस्तों, प्रोपेन तो प्रो पता है 3 नंबर पर, तो C3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, H2 3 दूना 6 + 2 यानी 3 दूना 6 2 8 यानी H8 हो जाएगा, C3 H8 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या है, ये देख लीजिए दोस्तों क्या है, CHO, है ना। CHO इस पर्यायकार्यात्मक समूह का नाम क्या है, तो दोस्तों ये जो है आपका एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो याद रखेंगे 24 कैरेट दोस्तों। 21 नंबर है कि परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है, तो ये जो है दोस्तों आपका हो जाएगा स्वपोषी, विषमपोषी और घटक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 नंबर का, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है ना, तो कौन है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे, CFC है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण का सूचना स्रोत कहाँ होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों, तो ये जो है आपका DNA में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, क्या कि मानव कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, 23 जोड़ा होता है ना। यहाँ पर 23 जोड़ा नहीं दिया है तो हम लोग 46 करेंगे, अगर जोड़ा लिखा रहता तब जाकर हम लोग 23 जोड़ा मारते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 46 दिया ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्या कि प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, क्या कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में दोस्तों जो है ना आपका एमिलेस होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या ध्यान देंगे कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है ना, क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग आंसर करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है आप लोग आंसर करके बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। ये 28 नंबर देख लीजिए क्या है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो मस्तिष्क का जो है मुख्य सोचने वाले भाग की बात करें दोस्तों तो आपका अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 29 नंबर, किसी समष्टि का अपना अस्तित्व बनाए रखने की आवश्यक प्रक्रिया है दोस्तों, तो है आपका जनन। इसके बाद 30 नंबर देख लीजिए क्या है, पादप नर जननांग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो पुंकेसर कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। इसी आधार पर आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा प्री बोर्ड में, और जो आपका फाइनल बोर्ड होगा उसके लिए भी दोस्तों, है ना। अब इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, है ना। ये जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है सभी के सभी प्रैक्टिस के लिए है, इस सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम लोग देख लीजिए सारे क्वेश्चन को, है ना। तो बाकी किसी लिए वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।